यार आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम कई सारी खबरों को लेकर आते हैं। बहरहाल आज की जो बड़ी खबर है वो उससे आपको हम तारुफ करा दें। मुख्यमंत्री लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री ने 13 विभागों की समीक्षा की और इससे पहले की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष फोकस किया। कल जब वो समीक्षा बैठक कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो विशेष उनका फोकस था इस पर और विशेष जोर इस बात को लेकर रहा मुख्यमंत्री का कि संसाधनों की यहाँ कोई कमी नहीं है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सरकार को बताए कि उन्हें क्या चाहिए। सरकार जो है वो हर सुविधा हर तरह के संसाधन मुहैया कराने को लेकर तैयार है और साथ ही साथ जो रिश्ते होते हैं पुलिस और पब्लिक के बीच उसको कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि लोग जो हैं वो पुलिस से कतराते हैं, उनके समक्ष जाने से डरते हैं, तो वो एक दूरी कैसे पाटी जाए उस पर भी मुख्यमंत्री का विशेष जोर रहा है। और आज जब तमाम विभागों की मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे थे तो कई दिशा निर्देश अधिकारियों को उन्होंने दिया है। ये कहा है कि जो योजनाएं राज्य सरकार की हैं, जो वैसी योजनाएं जो सीधे तौर पर लोगों से कनेक्ट करता है वो धरातल पर उतरे और उसका लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इस पर सरकार का फोकस है। तो लगातार मुख्यमंत्री मैराथन बैठक कर रहे हैं, विभागवार समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को कई ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा कल मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे समीक्षा बैठक के बाद, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। हम आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने उस बातचीत में क्या कुछ कहा है। ये सभी चीज़ें आप लोग को आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा, लेकिन आज कुल मिला जुला करके पूरे राज्य की विधि व्यवस्था क्राइम को लेकर हम लोगों ने लंबी चर्चा की है और सभी जिलों की रिपोर्ट ली गई है और राज्य में किसी भी तरीके का कोई उन्माद और विधि व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से बना रहे, कोई भी तरीके का गलत काम बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और जहां जिस चीज़ों की ज़रूरत है, किसी चीज़ों की कमी है, सभी जिले इसकी जानकारी सरकार को दे, उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि आज नए नए तकनीकों का अपराधों में उपयोग किया जा रहा है, उन अपराधों से कैसे हम लड़ेंगे उसको भी बेहतर करने की दिशा में काम शुरू की जाए और राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की तो उस दौरान मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। बहरहाल जब आज की समीक्षा बैठक हो रही है, तकरीबन 13 विभाग हैं और जिसकी मुख्यमंत्री लगातार सुबह से ही समीक्षा कर रहे हैं और देर रात तक ये समीक्षा बैठक चलेगी। उसके बाद देखना होगा कि किस तरह के डायरेक्शन सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार का जो फोकस है वैसी योजनाओं को लेकर है जो सीधे लोगों को कनेक्ट करता है और वो वैसी योजनाएं सीधे धरातल पर उतरे, इस पर सरकार का फोकस है। और इसको लेकर कई मंत्रियों से आज हमने बात की, मंत्री मिथिलेश ठाकुर से हमने बात की, तो हम आपको वो भी सुनाते हैं कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार की जो ये कवायद है, मुख्यमंत्री जो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं उस पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम उनको उस बाइट से भी, उस इंटरव्यू को भी आपको हम दिखाते हैं। मंत्री जी, सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है, लगातार मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, मैराथन बैठक का दौर जारी है। देखिए, सरकार का
काम ही यही है। सरकार का काम होता है जनता के प्रति, अपने राज्य के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता, और हमारी सरकार ये दोनों अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। और निरंतर ये हमारा प्रयास रहता है, माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास रहता है कि जनता ने जिस उम्मीदों के साथ हमें जिम्मेदारी सौंपी है उस पर हम खरा उतर सकें, और उसी का ये कहा जाए कि उसी का एक उदाहरण है कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री योजनाएं तो धरातल पर लागू करवाते ही हैं। योजनाओं को तरह तरह की ऐसी योजनाएं जो सीधे जिसका लाभ जनता को मिलता है, चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना हो या ग्रीन राशन कार्ड हो या सावित्रीबाई फुले कन्या समृद्धि योजना हो, और तरह की अनेकों ऐसी योजनाएं जिसकी ज़रूरत आम जनता को है, और उन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हो रहा है धरातल पर, कितना लाभ जनता को मिल रहा है, उसकी समीक्षा भी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जिला के अधिकारियों से लेकर राज्य स्तर के वरीय अधिकारियों के साथ निरंतर करते हैं। और साथ ही साथ कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ मजबूत बनी रहे, कानून व्यवस्था में किसी तरह का कोई सेंध ना हो, इसके लिए भी वो पुलिस के अधिकारियों के साथ बड़े पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक तक वो हम निरंतर इसकी समीक्षा करते रहते हैं। और इसका सुखद परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि इन 3-3.5 वर्षों में जो आज 23 साल इस राज्य के निर्माण के हो गए, 18-19 साल इन मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं था। आज हमारी सरकार का गठन राज्य की जनता ने कराया 2019 में। उस समय से निरंतर हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस प्रयास में है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 आते आते 2024 तक जो भी वादे हमने जनता से किए थे वो सारे वादों को हम पूरा करने में कामयाब होंगे। अब इसी मसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सालों भर एक्शन में रहते, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई तस्वीर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री कई चीज़ों को लेकर गंभीर है, और उनकी गंभीरता साफ तौर पर दिख भी रही है। जिस तरीके से वो लगातार विभागवार समीक्षा कर रहे हैं, उससे ये ज़रूर है कि अधिकारियों में कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर एक सजगता आएगी, और यही कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री की है, सरकार की है, और वो लगातार इस तरह का प्रयास करते रहे हैं। नहीं, देखिए, लगातार सीएम एक्शन में होते हैं, ये अलग बात है। जब समीक्षा बैठक होती है तो मीडिया का ध्यान ज़्यादा होता है। अदरवाइज मुख्यमंत्री जी लगातार आप देखेंगे तो क्षेत्र में हो, राज्य में हो, जब भी दफ्तर में हो, लगातार नई नई सोच के साथ काम करते रहते हैं। और आप देखते हैं हर महीने में जो कैबिनेट होती है, तो जब काम होता है तभी तो कैबिनेट में निर्णय होते हैं। तो हम समझते हैं लगातार जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा भी होनी जरूरी होती है कि जो हमने योजनाएं जमीन तक पहुंचाने का प्रयास किया था वो पहुंची कि नहीं पहुंची। उस संदर्भ में वो कल भी बैठक किए थे, आज भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो झारखंड के लोग जिस विश्वास के साथ हम लोगों को सत्ता सौंपे हैं गठबंधन को, उस पर खड़ा उतरना हमारी जिम्मेदारी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री उसमें बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि अगर आप बीजेपी की बात करें, अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, तो उनके तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो भी कुछ है ये महज आईवास है, और ऐसी कोई योजनाएं नहीं है जो आज धरातल पर टिक रही हो। उनका ये चैलेंज भी है बीजेपी का, तमाम जो कांग्रेस के या फिर आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चे के कोटे के जो मंत्री हैं, उनसे ये कहा भी जा रहा है कि आप 4 ऐसी योजनाओं का नाम बताइए जो आज धरातल पर चल रहा हो और जिसका फलाफल लोगों को मिल रहा हो। तो एक तरफ समीक्षा बैठक हो रही है, लगातार मैराथन बैठक जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, और दूसरी तरफ इस बैठक को लेकर अब सियासत भी जो है वो काफ़ी तेज हो गई है। लगातार विभागवार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। अब समीक्षा करने जमीन में कुछ काम ही नहीं दिखे। सब 4 वर्ष होने को चले हैं इस राज्य सरकार का। इस जेएमएम और कांग्रेस के लोगों को ईमानदारी से बतलाना चाहिए कि 4 वर्ष में आपने 4 से कौन से ऐसे काम किए हैं जो जनता के बीच में जाकर बोलने का साहस जुटा सकते हैं। ज़मीन में इन 4 वर्ष में कोई एक भी काम इन लोगों ने किया है जिससे कि जनता के बीच जाकर बतला सके कि हमने इस जनता के लिए इस प्रकार के कल्याणकारी कामों को करने का काम किया है। उल्टे जो हमारे राज्य की सरकार जो रघुवर जी के नेतृत्व में चल रही थी, नरेंद्र मोदी जी के
आशीर्वाद से इस राज्य में विकास करने का रिकॉर्ड स्थापित किए गए थे, उन्हीं कार्यों को कभी कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करना, कभी हाई कोर्ट का उद्घाटन करना, कभी जो पुल बना गए हैं उसका उद्घाटन करना, कभी जो सड़क अधूरे थे उसको पूरा करके करना, तो नया कोई काम दिखता नहीं है। तो ये जो मैराथन ये केवल आईवास है? बिल्कुल आईवास। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबी नहीं देखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभाव की ज़िंदगी नहीं जी है, इसलिए इनको पीड़ा नहीं है। मुझे लगता है अगर यदि गरीबी देखी होती, अभाव को पीड़ा देखे होते, गांव में रहे हुए होते, तो शायद आज झारखंड का नक्शा दूसरा होता है। माननीय मुख्यमंत्री इन सारे चीज़ों से काफ़ी दूर थे। आदरणीय शिबू सोरेन जी जब से राजनीति में आए तब से उनको MP MLA बनने का अवसर मिला, विभिन्न पदों में रहने का अवसर मिला और उनके सुपुत्र हैं, इसलिए इनको किसी प्रकार को कठिनाई नहीं हुई। इसलिए ये वही काम करते हैं जिससे कि हम समाचार पत्र में और TV चैनलों में बने रहें। इनके सारे मंत्री के विभाग का आकलन करके देखने का काम करें। कोई भी मंत्री जो काम कर रहे हैं वो जनता के सामने दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। भले बड़ी बड़ी बातें कर देना उनके मीडिया इंचार्ज, उनके प्रवक्ता, उनके मंत्री, उनके जो भी लोग हैं इर्द गिर्द तो कर दें, लेकिन ज़मीन में हकीकत नहीं है। झारखंड राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण झारखंड के लोगों को देखना पड़ रहा है। तो बहरहाल आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पर, हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपको अपडेट कराते रहेंगे और ख़बरों से आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।